जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसकी ट्रिक सीखेंगे। इसमें विषम गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सम गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक रेलवे की परीक्षा और एसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे वीडियो को ध्यान से देखें। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 36, यानी 36 में हमें बताना है सभी गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या, और इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 36 का हम फैक्टर करते हैं। 36 का 36 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौको 36 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है टोटल फैक्टर। सबसे पहले टोटल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंड की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है पावर, इसमें एक बढ़ा देते हैं। ये 2 घात है, इसका एक बढ़ा देंगे। इसके 2 है तो इसका एक बढ़ा देंगे। कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 9 आ जाएगी। सभी गुणनखंडों की संख्या 9 आ जाएगी। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम यानी टोटल ऑड फैक्टर। टोटल ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर में क्या होता है, हमको सम वाला छोड़ देना है। तो सम कौन सा है, 2 की पावर 2, ये हमको छोड़ देना है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में ये छूट जाएगा। जब ये छूट जाएगा कितना बचेगा, इसको बढ़ा देंगे। 2 3 की पावर 2 है तो इसमें एक घात बढ़ जाएगी, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा टोटल। अब हमसे पूछा जाएगा टोटल इवन फैक्टर। टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर निकालना है। यहाँ कितना था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो जब इवन फैक्टर हमें निकालना हो तो जो इवन यानी 2 की पावर हो उसमें कुछ नहीं करना, उसको बढ़ाना नहीं होता, जितना घात है उतना ही लिख देंगे। 2 की पावर कितना था 2, तो 2 ही घात में लिख दिया और इसको बढ़ा देंगे घात में। कितना है 2, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा कराना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका हमारा यही आंसर आ जाएगा। आगे आ जाए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कितना आया था हमारे पास, ये आया 9। ये कितना आया ऑड फैक्टर 3 आ गया। सम कितना आ गया 6 आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दे 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा लास्ट में कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर। टोटल प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, ये तीनों गुणनखंड होते हैं उन्हीं को जोड़ दिया जाता है, जो घात के रूप में लिखी पावर। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 2, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हमारा आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इससे संबंधित जो टॉपिक के प्रश्न बनते हैं वो हम लोग आगे सीखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसे, 200 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 200 को सबसे पहले हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 200 को कितना कैसे लिखते हैं फैक्टर के रूप में, 25 इंटू 8। 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 25 8 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल फैक्टर क्या करना होता है, घात में एक बढ़ा देते हैं हम लोग। तो इसकी घात कितनी है 2, तो ये 3 हो जाएगा। इसकी घात कितनी है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसका गुणा करा देंगे, जैसे हम इसका गुणा करा देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, 2160 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 2160 में हमसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है इतनी बार। फिर 2160 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे तो 2160, ये कितना लिखा हुआ है सबसे पहले देखते हैं। ये लिखा हुआ है 216। 216 किसका 6 का क्यूब हो जाता है और इसमें 10 से गुणा करा देंगे तो 2160 हमारा ये बन जाएगा। 2160 हमारा आसानी से बन जाएगा। अब ये क्या होता है, 6 कितना होता है 2 इंटू 3 होता है और दोनों की पावर 3 है तो इसकी भी पावर 3 आ जाएगा, इसकी भी पावर 3 आ जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब जोड़ के लिख दें पावर को, 2 की पावर 3 और एक ये है, 2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 3 आ जाएगा और इधर 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर बराबर कितना आ जाएगा, इसमें कितनी 4 घात है उसके एक बढ़ा दें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसकी 3 है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी 1 है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करा देना है। तो गुणा करा दें कितना हो जाएगा ये, इसको गुणा कराने के बाद 5 चौको 20, 20 दूना 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, 10,500 में कुल
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 10,500 में अब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 सत्ते 105, यानी 105 इंटू 100 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 पंचे 15 इंटू 7, 53 15 सत्ते 105 हो जाएगा ये। और ये 100 कैसे लिखा हुआ है, 100 क्या आता है, 25 चौको 100, तो 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, और 25 को ले सकते हैं 5 की पावर 2, 25 चौको 100 हो जाएगा ये, और 53 15 सत्ते 105 हो जाएगा ये। अब उनको जोड़ के लिख लेते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3, 5 कितने हैं, 3 है, 5 कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पर है और 2 ये, 3 आ जाएंगे। ठीक है, और एक बचा हमारे पास, 7 बच गया। ठीक है, 3 की एक बार चेक कर लेते हैं, 3 की घात 1 ही है, 2 की घात कितने, 1 2 ये है, 2 के 2 आ जाएगा ये। यहाँ पर कितना लिखा है, 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, 1 ही है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा जाए टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या, घात को क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसी घात 3 तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसी घात 1 है तो कितनी हो जाएगी, इसी घात 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करा देना है, हमको सिर्फ इसका गुणा कराना है। तो 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, 48, इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे हमारे 48। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं क्या है, कह रहा 4200 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 4200 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो 4200 को हम लोग लिखेंगे 42 इंटू 100। अब 42 क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये। और 100 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 3 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 2 4 हो जाता है, और ये 5 पावर 2 25 चौको 100 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं हम लोग जोड़ के घात जो समान है, बेस समान जिसका, 1 ये और 2 ये, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 1 ही है लिख देंगे हम, 7 1 ही है लिख देंगे हम, 5 2 है तो 5 पावर 2 लिख देंगे हम लोग, लिख दिया हमने। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। जब भी हमारे पास टोटल इवन फैक्टर पूछे जाए, सम पूछा जाए, तो जो सम वाली घात हो 2 वाली, उसमें हम 1 की वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जो पावर होती है वही लिख देते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 लिख दिया हमने। फिर बाकी सारा काम इनके साथ वही करते हैं जो अभी तक करते आए, घात को बढ़ा देते हैं 1, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 3 हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करा देना है सिर्फ। ठीक है, इसका गुणा करा देना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, तो इससे गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 36 आ जाएगा। तो टोटल इवन फैक्टर इसमें कितने आ जाए हमारे पास, 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 7200 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 7200 को लिखते हैं 7200, इसको क्या लिख सकते हैं 72, इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 100, और 72 कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 9 8 72, या 8 9 72 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 72 ये मिल गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 100, 100 को हमने अभी लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख देंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 25 है, गुणा करा देंगे 100 आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब हमको इनको जोड़ के लिख देना है पावर जिसकी बेस समान है। तो 2 की पावर कितना, 2 ये, 3 ये तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 की पावर 2 आ जाएगा, 2 लिखा था तो हम लोग 2 लिख देंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, टोटल ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर मतलब विषम, ऑड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जब भी हमसे ऑड फैक्टर पूछा जाता है तो हमें 2 वाली संख्या नहीं लेनी, जो 2 की पावर हो उसको छोड़ देना होता है, बाकी सारा नियम इसमें लगा देते हैं। वही ये वाला ज्ञात करना है, यहाँ पर 3 की पावर कितना लिखा है, 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर 5 पावर कितना लिखा है, 2, तो इसकी भी पावर कितना, एक बढ़ा देंगे 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, टोटल ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है तो n के कुल कितने धनात्मक सम गुणनखंड होंगे। धनात्मक सम गुणनखंड हमसे पूछा जा रहा है। देखते हैं सबसे पहले इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये संख्या लिखते हैं हम लोग, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। अब इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, 4 की पावर 11 की, तो 4 की पावर 11 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने कॉमन ली थी, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा और यहाँ पर 4 की पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, 1 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। अब हमें इसे जोड़ना है, तो 16 और ये 64 80 हो जाएगा, 80 5 85 आ जाएगा, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यानी 4 की पावर 11 इंटू 85। अब इसको हमको लिखना है ब्रेक करके, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 की पावर 11 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 17। तो आप फिर से इसे हल करेंगे, कितना आ जाएगी, 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इसे निकालना है, कौन सा फैक्टर निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। जब सम गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि टोटल इवन फैक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जो इवन फैक्टर की घात होती है 2 वाली, इसमें कोई वृद्धि नहीं करते हम, इसके जितना मान लिखा हुआ है उतना ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 22 लिखा है तो 22 ही लिख देंगे हम, बाकी इसमें वृद्धि कर देंगे। तो ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका हमें गुणा करा देना है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 88 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 में क्या है देखते हैं, यदि n बराबर 7 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 8 है तो n में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब की बार हमसे क्या पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, ना सम पूछा जा रहा है ना विषम पूछा जा रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो संख्या जितनी बार आई है उसकी जो घात होगी उनकी घात को जोड़ के ही लिख देना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। n बराबर 7 क्यूब, ये ऐसे लिखा रहेगा, 5 की पावर 4 ऐसे लिखा रहेगा, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 है, इसकी घात कितनी लिखी है 3, तो इसकी भी 3 हो जाएगी और इसकी भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसके पावर कितना लिख देंगे 8। अब आगे हल करते हैं इसको, 7 की पावर 3, 5 की पावर 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 5 की पावर 7 आ जाएगा ये, और ये 2 की पावर 3 लिखा है, ये लिख देंगे इसको। अब ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 2 की पावर ये 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको एक बार और लिखेंगे, 7 की पावर 3, 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3, ये 16 कितना 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 आएगा। ये भी आवाज संख्या है, ये भी आवाज संख्या है, ये भी आवाज संख्या है। ठीक है, तो टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जितनी घात है बस उन्हें जोड़ देना। इसकी घात 3 है, इसकी घात 7 है और इसकी घात कितनी है हमारे पास, इसकी घात कितनी हमारे पास है 19, कितनी है इसकी घात 19। अब इन सभी को हमको जोड़ देना है। जैसे ही हम लोग इसको जोड़ देंगे हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो हम इसको जोड़ते हैं, 7 3 10 आ जाएगा, ये 10 और 19 कितना हो जाता है 29 हो जाता है, 10 और 19 कितना होता है 29 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा 1575 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। फिर से हमसे पूछा गया है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पहले इसका फैक्टर करते हैं। तो 1575 इसको हम फैक्टर के रूप में लिख क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 1575 को इस तरह 5 से भाग देंगे, 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से भाग दिया, 5 6 30, 50 1 5 ते 15, फिर हमने कितने से भाग दिया 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21, 7 एकम 7, तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा ये लिख देंगे हम लोग 3 3 7
और 5 to 5, तो लिख दिया 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 2, हमने इसको लिख दिया। अब हमसे टोटल पूछा जा रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणन संख्या, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर हमसे इसमें पूछा जा रहा है आपकी बार इस सवाल में। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल करते हैं। अब जब हमारे पास ये संख्या निकल के आ गई, ठीक है, ये जो संख्या निकल के आ गई तो हमसे पूछा जा रहा है अभाज्य गुणन संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, तो इसकी जो पावर है बस उन्हीं को हमें जोड़ना है। 2, 1 और ये 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 कह रहा 360 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है आपकी बात, ठीक है, ये ध्यान से देखना, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 की पावर 2 36 इंटू 2 इंटू 5, 2 पंचे 10, और ये 6 का 36 हो जाएगा, 36 गुणते 10 360 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये 2 और ये 5 आ जाएगा। अब इसको लिख देते हैं हम लोग, ये 2 की पावर 2 है और एक ये है, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, टोटल फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं टोटल फैक्टर। तो ये 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 और ये 2 हो जाएगा। अब इसका हमें गुणा करा देना है, कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 2 24। टोटल गुणनखंड हमसे पूछता अगर, तो इसका आंसर कितना आ जाता, 24 आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, समुचित गुणनखंडों की संख्या। जब भी ऐसा पूछा जाए तो इस संख्या में हमें 2 घटा देना है, जिस भी संख्या को पूछा जाए उसमें 2 घटा देना है। तो 24 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा।